इसका पिताजी मांग रहे थे 2 लाख 3 लाख मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे, सोना मांग रहे थे। तो गरीब परिवार से लड़की थे तो नहीं जुटा तो शादी टूट गया था। अच्छा। वो बोले कि हमको इतना पैसा चाहिए तो हम करेंगे शादी। अच्छा। तो इन लोगों ने नहीं उतना दे पा रहे थे तो शादी कट गया। तो हम धीरे धीरे हम लोग बात हो रहा था कभी कभी, तो ये अपना परेशानी बताए तो चले आए राजस्थान से। तो दोनों लड़का का आप भी दहेज मुक्त शादी कीजिएगा ना? हाँ करेंगे। आपको मालूम है ना कि आपकी पत्नी के नाम माता है ना पिता? नहीं, हमको पता है। शादी को कराने में कौन लोग सबसे ज्यादा भूमिका निभाए? इन्हीं थी, हाँ? मुखिया चाचा और सरपंच चाचा। सरपंच सचिन बाबू तो मिसाल पेश किए हैं, एक अनाथ बच्ची को अपना करके और भी बिना दहेज के, ये तो मिसाल में है। ये दो चीज़ हुआ, एक तो दहेज मुक्त शादी का जो प्रचलन है समाज में सुधार आए। हर जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पूरे देश में सचिन और सीमा हैदर की चर्चा को आपने भी सुना होगा। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए चले आए थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सचिन की कहानी बता रहे हैं जो सचिन अपने पिता के फैसले के खिलाफ अपने होने वाली पत्नी से दहेज मुक्त विवाह कर लिया। फिलहाल इस वक्त हम शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के मलरो पंचायत में मौजूद हैं। सामने में आप उसी पंचायत के मुखिया पति और सरपंच प्रतिनिधि को देख रहे होंगे, और बगल में वही सचिन और सुषमा है जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्होंने समाज में एक मिसाल यह पेश किया कि सचिन के पिताजी दहेज के खातिर इनके शादी को तोड़ दिए थे, लेकिन सचिन ने फिर से उसी लड़की के साथ शादी किया जिनके साथ इनकी शादी होनी थी, लेकिन पैसे के खातिर इनके परिवार वालों ने इनके शादी को तोड़ दिया था। और इस शादी को कराने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए वो ये 3 शख्स हैं। आप सामने में देख लीजिए, ये इसी हजरतपुर मलरो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिन लोगों ने इस शादी को करवाया, और अब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। सामने में हजरतपुर मलरो पंचायत की मुखिया हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ नाम हुआ आपका? मुखिया जी। प्रिया देवी। प्रिया देवी। सचिन और सुषमा को जानते हैं? जानते हैं। कैसे दोनों की शादी हुई? शादी सेट था तो शादी हो गया। शादी सेट था, लेकिन पैसे के कारण तो शादी टूट गया था। इसका पिताजी मांग रहे थे 2 लाख 3 लाख मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे, सोना मांग रहे थे। तो गरीब परिवार से लड़की थे तो नहीं जुटा तो शादी टूट गया था। अच्छा, लड़की के माता पिता भी नहीं है? नहीं है, अनाथ बच्चा है। अनाथ बच्ची है। तो फिर सचिन के लिए क्या आप कहिएगा? सचिन के लिए कहेंगे कि सरकार से बिजनेस नीतीश कुमार से मांगेंगे, बिजनेस दिलवाइए। बिजनेस दिलवाइए। और समाज में दहेज मुक्ति को लेकर क्या संदेश देना चाहिएगा? दहेज मुक्त ऐसे ही समाज में होना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं मुखिया जी? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। लड़का है या लड़की? 2 गो लड़का है, 1 गो लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की। तो दोनों लड़का का आप भी दहेज मुक्त शादी कीजिएगा ना? हाँ करेंगे। कैमरा पे आप बोल रहे हैं? कैमरा पर बोल रहे हैं तो क्या होगा? हाँ? करेंगे। गरीब लड़की रहेगी, बच्चा रहेगी तो कर लेंगे शादी, पसंद रहे। हाँ एकदम कर लेंगे। कोई दहेज नहीं लेना है? नहीं लेना है। दहेज के खिलाफ हैं आप? दहेज के खिलाफ हैं। तो ये देख लीजिए, हजरतपुर मलरो पंचायत की मुखिया प्रिया देवी हैं, और इन्होंने दावा किया है, इन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि ये भी अपने बच्चे का दहेज मुक्त शादी करेंगे, जिस प्रकार से दहेज मुक्त इन दोनों का इन्होंने शादी कराया है। सामने में ये सचिन है, और सचिन को आप देखे भी हैं कि किस तरह से इन्होंने शादी किया, वो भी दहेज मुक्त। आप अपने पिता के खिलाफ चले गए, पापा आपके पैसे लेने वाले थे जी। जी। कैसे पापा के खिलाफ चले गए? पापा के खिलाफ गए मतलब नहीं, वो बोले कि हमको इतना पैसा चाहिए तो हम करेंगे शादी। अच्छा। तो इन लोगों ने नहीं उतना दे पा रहे थे तो शादी कट गया। तो हम धीरे धीरे हम लोग बात हो रहा था कभी कभी, तो ये अपना परेशानी बताई तो चले आए राजस्थान से। सबसे पहले शादी का प्रस्ताव किसने दिया, आप दिए या फिर ये दिए? नहीं, ये बोल रही थी कि अपना प्रॉब्लम बता रही थी। अच्छा। तो हम ही बोले कि आ रहे हैं, शादी कर लेंगे हम। आपको मालूम है ना कि आपकी पत्नी के नाम माता है ना पिता? नहीं, हमको पता है। दोनों नहीं? जी। फिर भी आपके पापा दहेज मांग रहे थे? जी। है? जी। अच्छा, इस शादी को कराने में सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाया? हम लोग यही हैं, मुखिया जी हैं और सरपंच जी हैं। अच्छा। और थोड़ा दीदी उदी थी,
उन्हीं करवाए हैं शादी। यानी मुखिया जी की भूमिका पूरी रही, जी, है ना? जी। और सरपंच साहब के परिवार की भूमिका पूरी रही। जी। उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस शादी को कराने में। जी। तो ये देखिए सचिन है, और सचिन दहेज मुक्त विवाह करके समाज में एक बेहतर संदेश दिए हैं। सामने में सुषमा है। सुषमा, आपके माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता नहीं। अब तो आपको ये स्वीकार कर लिए, कैसे इनके यहाँ जिंदगी जिएगा? जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। नहीं, आपको इनके पापा के पास जाना होगा ना, उनके पास जाइएगा तो वो कुछ कुछ बोलेंगे कि भाई आपके तरफ से पैसा नहीं दिया गया, दहेज नहीं दिया गया, हम शादी काट दिए थे, लेकिन हमारा बेटा आप ही के साथ शादी कर लिया। उन सब बातों को कैसे झेलिएगा? झेलेंगे। हाँ? अच्छा, इस शादी को कराने में कौन लोग सबसे ज्यादा भूमिका निभाए? नहीं थे। हाँ? मुखिया चाचा और सरपंच चाचा थे। सरपंच चाचा और मुखिया चाचा, हाँ। उन लोगों ने भूमिका निभाई। हाँ। क्या बोले थे आपको? आप प्रस्ताव दिए कि हमें शादी उसी लड़का से करना है, हाँ। वो तैयार हैं, हाँ। तो फिर ये लोग क्या मदद किया आपको? ये लोग गाड़ी लेके गए अच्छा, शेखपुरा, शेखपुरा ले गए शादी करवाने के लिए। मंदिर में शादी हुई, कोर्ट से फिर कोर्ट से पहले शादी हुई, उसके बाद मंदिर में शादी हुई। कितने लोग थे शादी के दौरान? 10 लोग थे। 10 लोग थे। कौन कौन आपके परिवार के कौन कौन थे? मेरे परिवार के मेरे भैया और भाभी। भैया और भाभी थे, बाकी मुखिया चाचा और सरपंच चाचा थे। मुखिया जी भी थी? हाँ, ये भी थी। मुखिया जी भी थी, है ना? तो आशीर्वाद मिला ना मुखिया जी की तरफ से? सबका आशीर्वाद मिला। सबका आशीर्वाद मिला। हम लोगों का भी इन लोगों के साथ आशीर्वाद है कि निश्चित तौर पे ये सुषमा अपने ससुराल में फले फूले और बढ़े। सामने में मुखिया प्रतिनिधि हैं धर्मेंद्र चौहान, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने दहेज मुक्त विवाह करके समाज को एक बड़ा संदेश दिया, क्या कहना चाहेंगे सचिन और सुषमा के लिए? अरे सचिन बाबू तो मिसाल पेश किए हैं, एक अनाथ बच्ची को अपना कर करके, और भी बिना दहेज के, ये तो मिसाल में है। ऐसे लोगों को हमेशा हम कह रहे, बेर बेर कह रहे कि इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की है। आप भी दहेज मुक्त शादी कीजिएगा? बिल्कुल। मुखिया जी देखे आपके सामने बोले, आपके कैमरा बोले हैं कि दहेज मुक्त शादी करें। मुखिया जी का बात चलेगा कि मुखिया जी का? ना, बिल्कुल मुखिया जी हैं, सर पर ही हैं, हाँ? एकदम बात चलेगी, दोनों का बात चलेगा, एकदम बात चलेगी। यानी कर लेना है दहेज मुक्त। दहेज मुक्त शादी करना है। अगर गरीब परिवार का आया तो जब हम करवा सकते हो तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यों में अपना इच्छा प्रकट नहीं करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता नहीं दिखाते। नहीं, कोई मतलब नहीं रहता है, बहुत अपना अपना काम जितने के बाद में अपना अपना घर में रहते हैं। और हम लोग को सबसे बड़का था कि बेचारी आप दोनों इस तरह से इतना आगे क्यों आए? देखिए, ये बच्ची जो थी ना, अनाथ थी, इसके भाई लोग थे जो बाहर कमाते थे, कोई देखने सुनने वाला था नहीं, और लड़की जाती कहाँ रहती। कभी न कभी अब धीरे धीरे करके इसका उम्र हो गया 21-22 साल, थोड़ा सा हम लोग को भी डर भय का माहौल बना रहता था, तो उसमें बेचारे सचिन बाबू बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, दहेज मुक्त शादी की। अच्छा, आप इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया के पति हैं, क्या कुछ इनको गिफ्ट कीजिएगा आप अपनी तरफ से? जो हमसे बन पाएगा सारा चीज़ दिया जाएगा। उपहार होता है, जो होगा आप दीजिएगा। देंगे। तो देखिए, ये मुखिया पति हैं, और ये भी इस सचिन और सुषमा को उपहार देने का बात कह रहे हैं। उन्हें उपहार देकर उन्हें ससुराल में भेजा जाएगा। सामने में आप सरपंच प्रतिनिधि को देख रहे हैं, क्या कुछ नाम हुआ आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह, कैसे इन दोनों की शादी करवा दी है, वो भी बिना दहेज के? शादी करवा दिए, जैसे लड़का में तो पहले से बात हो रहा था, शादी सेट था, ये सारा तो मैटर आप जान ही रहे हैं। फिर लड़का जो सचिन बाबू हैं बहुत सहयोग किए, वो यहाँ तक आए। वो मध्य प्रदेश में प्राइवेट जॉब करते थे, लड़की से बात हुई, उसके बीच में वो यहाँ आए। आने के बाद जो लड़की है वो हमसे संपर्क की, कहा कि प्रतिनिधि भी है, एक पारिवारिक रिश्ता भी है, भतीजी है, बाल बच्चा समान है। उन लोगों ने कहा भी कि भाई मुखिया अंकल और सरपंच हाँ, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेटी का सामान है। तो कहा कि अंकल ऐसे ऐसे हमको करना है, आप क्या करते हैं? तो हम कही तो बहुत बढ़िया बात है। ये 2 चीज़ हुआ, एक तो दहेज मुक्त शादी का जो प्रचलन है समाज में सुधार आए। हर जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और दहेज मुक्त जो शादी का अभियान मेरे बिहार में है या पूरे भारत में हो, ऐसा हो और समाज में सुधार हो। दहेज के आपके कितने बच्चे हैं? 1 लड़का है। 1 लड़का है। 1 लड़की। क्या आप भी दहेज मुक्त शादी कीजिएगा? हाँ, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, हाँ? निश्चित।
दहेज नहीं ना लीजिएगा? 1 रुपया ऐसा दहेज ना हो नहीं। कि भाई 10,000 कम दिया बस। नहीं नहीं, 1 रुपया दहेज नहीं। दहेज मुक्त शादी का जब हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो हम ही दहेज लेंगे तो समाज में सुधार कैसे होगा? तो देखिए ये लोग नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिहार को दहेज मुक्त करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपया बोर्ड और बैनर में खर्च कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस सचिन और सुषमा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सरकार और प्रशासन को सामने आकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो पिता के आदेश के खिलाफ, पिता के गलत निर्णय के खिलाफ जाकर बगावत करते हुए परिवार से उन्होंने एक अनाथ को अपनाया। जो पिता दहेज के कारण शादी को तोड़ दिए थे, उस पिता के निर्णय के खिलाफ जाकर सचिन ने उसी अनाथ लड़की के साथ शादी किया जिनके साथ उनका शादी ठीक हुआ था, जिनके साथ उनका शादी ठीक होने के बाद टूट गया था। उसी लड़की के साथ पिछले 14 अगस्त को सचिन पानीपत से आकर के शादी किया और उस शादी को कराने में इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई और इन्हीं के सहयोग से इस शादी को संपन्न कराया गया। हम भी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि समाज को दहेज मुक्त बनाया जाए, क्योंकि आज भी दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के कारण बेटियों की हत्या की जा रही है, दहेज के कारण दहेज का मुकदमा बढ़ रहा है, लेकिन लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऐसे सचिन और सुषमा को आगे लाकर बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार कराना चाहिए, ताकि समाज में ऐसे ऐसे हजारों हजार सचिन पैदा हों जो समाज को दहेज मुक्त बनाने में अपना सही निर्णय उठा सके।